नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के वीडियो ऑनलाइन क्लास में कक्षा 12 विषय हिंदी जिसका कोड है 302। आज के वीडियो ऑनलाइन क्लास में प्रकरण है रुबाइयाँ, जिसके कवि हैं फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी या हिंदी काव्य के गज़लों के अंतर्गत, रुबाइयों के अंतर्गत गिने जाते हैं, जो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल के अंतर्गत आते हैं। फिराक गोरखपुरी की जो भी रचनाएं हैं उर्दू में इनकी पकड़ बहुत अच्छी है, जिसमें पहला पद्य है, पहला पद्यखंड का रुबाइयाँ में कवि बताते हैं, आंगन में चांद लिए, आंगन में चांद लिए, चांद के टुकड़े को खड़ी, चांद के टुकड़े को खड़ी। दूसरी लाइन, हाथों पे झुलाती है, हाथों पे झुलाती है, उसे गोद भरी, उसे गोद भरी, रह रह के हवा में, रह रह के हवा में जो लोका देती है, जो लोका देती है, गूंज उठती है, गूंज उठती है, खिलखिलाते, खिलाते बच्चों की हंसी, गूंज उठती है, खिलखिलाते बच्चे की हंसी। प्यारे बच्चों, आज का नया पाठ है, जिसमें छंद काव्य के अंतर्गत, ये छंद काव्य में यह गेयपद है। फिराक गोरखपुरी की रचना में ये बताते हैं, आंगन में चांद, आंगन में चांद लिए, चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है, उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लुका देती है, उसे गूंज उठती है,
खिलखिलाते बच्चों की हंसी। सबसे पहले शब्दार्थ, चांद का टुकड़ा। चांद का टुकड़ा का मतलब बहुत प्यारा, अपना प्यारा बेटा। दूसरा गोद भरी, गोद भरी अर्थात गोद में भरकर। तीसरा रह रह के यानी फिर उत्साह में या मचल कर। लोका देना अर्थात उछाल कर प्यार प्रकट करना। यह काव्य रस में वात्सल्य झलकता है। माँ की प्यार, बच्चे की बचपना, वात्सल रस की अभिवृत्ति होती है, जिसमें हीरा गोरखपुरी शायर हैं, ये कहते हैं कि एक माँ अपने प्यारे शिशु को गोद में लिए आंगन में खड़ी है। कभी वह उसे हाथों पर झुलाने लगती है, कभी उसे हवा में उछाल कर प्रसन्न करती है। शिशु माँ के हाथों से झूले खाकर खिलखिला उठता है, उसकी हंसी बरबस फूट पड़ती है। बरबस उसकी हंसी फूट पड़ती है अर्थात माँ का वात्सल्य बच्चे के गोद में लेकर कभी बाहों में झुलाती है, कभी उसे हाथों से उछालती है, और उछालते समय बच्चा बड़ा खुश होकर के हंसता है और फिर उसे पकड़ लेती है। यहाँ नन्हे शिशु के लिए विशेषकर प्यार पुत्र के लिए चांद के टुकड़े का प्रयोग किया गया है। माँ के लिए उसका पुत्र प्राणों के समान प्रिय है, इसलिए उसे चांद का टुकड़ा कहा गया। माँ अपने नन्हे बेटे को गोद में झुलाती है और कभी रह कर हवा में लहराती है। इस प्रकार वह उसको प्रसन्न करने का प्रयास करती है। बच्चा माँ के गोद में झुलाती है, बच्चा माँ की गोद में झूलता हुआ बहुत प्रसन्न होता है। वह झूले खाकर प्रसन्नता से इतना भर जाता है कि किलकारियाँ भरने लगता है। उसकी हंसी बरबस फूट पड़ती है। वात्सल का सबसे बड़ा मनोरम चित्र यही हो सकता है कि माँ पुत्र को अपनी गोदी में खिलाए, झुलाए, गुदगुदाए। बेटा भी माँ से वात्सल्य पाकर किलकारियाँ
भरे ये दोनों चित्र इस काव्यांश में साकार हो उठता है। इसलिए इस काव्यांश वात्सल्य रस का सुंदर चितेरा है। इस काव्य में प्यारे बच्चों इस जब भी परीक्षा के समय भाव सौंदर्य काव्य सौंदर्य की चर्चा करते हैं, जिसमें कभी प्रश्न आता है काव्य सौंदर्य लिखिए, 5 नंबर का आता है। भाव सौंदर्य लिखने के लिए आता है, इस पर भी 5 नंबर रहता है। तो इसमें भाव सौंदर्य को स्पष्ट करते हुए हम कहते हैं कि इस रुबाइया में शिशु के अत्यंत नैसर्गिक, सहज और मनोरम रूपों का चित्रित किया गया है। स्वभाव उक्ति अलंकार के अंतर्गत स्वभाव उक्ति अलंकार, कभी कभी बच्चों यह पूछ दिया जाता है इस काव्य में कौन सा अलंकार की अभिवृद्धि हुआ है, तो यहाँ पर स्वभाव उक्ति अलंकार के अंतर्गत यह झलकता है। उसके बाद वात्सल्य रस की अभिवृद्धि होती है, अभिव्यक्ति हुई है, तथा शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत इस रुबाइया में 4 दृश्य बिंब प्रस्तुत किए हैं। चारों बिंब गतिशील है और मौलिक हैं। छलकते हुए निर्मल जल से बच्चों को नहलाने का बिंब प्रदर्शित करता है, अर्थात इसमें सारा वर्णन बिंबात्मक है। 4 दृश्य बिंब उकेरे गए हैं। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को माँ खड़ी है। गोद भरी माँ हाथों में झुलाती माँ हवा में बच्चों को उछालती माँ अब सर्व बिंब में गूंज उठती है। खिलखिलाते बच्ची की हंसी, चांद का टुकड़ा मुहावरे का बहुत मनोरम प्रयोग किया गया है। रह रह के में पुनरुक्ति, रह पुनरुक्ति, रह यानी शब्दों को बार बार कहा गया है। रह तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की झलक देखने को मिलती है। लोका देना अर्थात यह देशज शब्द है जिसका प्रयोग किया गया है इस काव्य में, जिसके कारण इस काव्य में सहजता आ गई। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो ऑनलाइन क्लास यहीं पर। अगले वीडियो ऑनलाइन क्लास में हम पुनः इसी पाठ का शेष अंश लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।